दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मोटापा क्यों होता है और कैसे इसका आसानी से इलाज करें। तो सबसे पहले मोटापा का पहला कारण देखा जाए तो और हार्मोन डिसऑर्डर। हार्मोन में क्या होता है? थायराइड हार्मोन की कमी हो, जिसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा होता है एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसके बढ़ने से मोटापा हो जाता है। ठीक है, उसके बड़े मोटापा हो जाता है। थर्ड जो होता है एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, उसके बढ़ने से मोटापा हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से मोटापा, इन सब में मोर देन 80% लोगों में इंसुलिन बढ़ने से मोटापा होता है। आखिर इंसुलिन बढ़ता क्यों है? अक्सर मेजॉरिटी लोग के अंदर इंसुलिन जो बढ़ता है, सबसे मेन यही कारण होता है मोटापे का। तो हमारा इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना मोटापे का मेन कारण है। ये इंसुलिन करता क्या है? जब भी हम खाते हैं तो पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है, हमारे पेट में पैनक्रियास इंसुलिन बनता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है, जो भी खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ये फटाफट उस खाने को ये स्टोर कर देता है, स्टोर एज फैट एंड प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। कुछ भी खाते हो, आपने सपोज ग्लूकोज खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी चावल आलू चीनी कुछ भी खाया, जहाँ आपने खाए ग्लूकोज से ग्लूकोज बढ़ा, ये फट ग्लूकोज ग्लाइकोजन कन्वर्ट करेगा। क्योंकि बॉडी में मुश्किल से 100 ग्राम ग्लाइकोजन लीवर में होता है और 50-100 ग्राम मसल में होता है। तो एक्स्ट्रा जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने प्रोटीन बनाया खाया, उसका भी थोड़ा पार्ट प्रोटीन कन्वर्ट के बाकी फैट में। तो इंसुलिन बढ़ने से स्टोरेज बढ़ जाता है। दूसरा, इंसुलिन क्या करता है, ये आपके इनर अंदर जो फैट होता है, ये फैट को ब्रेक डाउन को स्टॉप कर देता है, जिससे बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाती है। थर्ड क्या होता है कि इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो खाना खाने में जो संतुष्टि सिग्नल, पेट भर गया, अब खाना जरूरत नहीं है, ब्रेन के अंदर सेटाइटी सिग्नल बोलते हैं, मैंने कि अब हम पेट भर चुका, अब खाना रुको, उसको ये ब्लॉक कर देता है। ये ब्रेन के अंदर जो कुछ हमारे खाने के बाद कुछ केमिकल रिलीज होते हैं स्टमक से, फैट सेल से, लेप्टिन, ये ब्रेन पे जा करके और उससे बोलते हैं कि अब मैं खा चुके, पेट भर गया है, अब स्टॉप करो। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इसको काम नहीं कर देता यहाँ पे। तो मरीज को खाने के बाद भी मरीज को लगता है मैं खाना नहीं भरपेट नहीं खाया हूँ, वो भूख लगी रहती है इसको। और जब मरीज को लगता है कि ब्रेन के सेंटर लगता है भूख, अभी खाना नहीं मिला इनफ, भूख लगी रहती है इसको, और खाओ। प्लस ये जब सेटाइटी सिग्नल काम नहीं कर पाते हैं तो मरीज को, बॉडी को लगता है कि हमें खाना नहीं मिला मुझे, तो खाओ। प्लस चूँकि खाना मिला नहीं है तो डू नॉट वेस्ट एनर्जी, तो मसल को ऑर्डर करता है डू नॉट वेस्ट एनर्जी, यानी चुपचाप पड़े रहो, लेजी हो जाओ, नो एक्सरसाइज, नो खेलना, नो वॉकिंग, कुछ नहीं। तो आपका इंसुलिन क्या करता है, भूख बढ़ाता है, आपको लेजी करता है, फैट बर्न से रोकता है, प्लस जो भी खाते हो उसको फैट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस चौथा है इंसुलिन, हाई इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बढ़ने से ये आपके अंदर जो है कि ये हमारा बॉडी के BMR उसको स्लो कर देता है, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी बर्न से रोकता है। तो बॉडी के BMR स्लो हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आदमी सुस्त रहता है, नॉट फीलिंग वेल, वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगता है। तो आखिर इंसुलिन बढ़ता क्यों है? इंसुलिन क्यों बढ़ता है?
तो सबसे पहले जान लो कि एक तो अगर किसी खानदानी मोटापा है तो उसके अंदर पैदाइशी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, उनके बॉडी सेल में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यानी जब भी मरीज खाना खाया मैंने उसको ग्लूकोज बनता खाने से, ये ग्लूकोज मसल में बॉडी हर सेल में जाना है, उसके लिए इंसुलिन चाहिए। तो आपकी बॉडी, इन लोगों के बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदाइशी जीन में डिफेक्ट की वजह से कम काम करता है। तो उस जो भी खाने के अंदर जो ग्लूकोज है उसको बॉडी टिश्यू में डालने के लिए, चूँकि टिश्यू में इंसुलिन कम काम कर रहा है तो बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है। बॉडी वांट कि शुगर जल्दी ब्लड से बाहर निकाल के शुगर ब्लड नॉर्मल हो, तो बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है, क्योंकि मान लो मसल में इंसुलिन कम काम कर रहा है। सपोज आपके पैदाइशी जीन डिफेक्ट की वजह से मसल में इंसुलिन आधा काम कर रहा है, तो बॉडी 50% एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाएगी सो दैट कि ग्लूकोज बॉडी के ब्लड से पुश होकर मसल में जा सके। तो उन लोग के अंदर शुरू से एक्स्ट्रा इंसुलिन बचपन से ही, नॉर्मली जान लो क्या होता है, नॉर्मल इंसुलिन होना कितना चाहिए। फास्टिंग में 5 से 10 और खाने के बाद 5 से 30 ये होना चाहिए। बट जो लैब के अंदर लैब रेंज लिखा होता है, खाली पेट जो लिखा होता है लैब में अप टू 25 और खाने के बाद अप टू 55। अरे भाई, इसलिए नॉर्मल लोग जो चेक किया ना तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसलिए 25-55 ये बहुत हाई है, कम होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब बचपन से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसका पेनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा इंसुलिन शुगर को नॉर्मल कर दिया, पर सेम एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट सेल पे काम करके बॉडी हर सेल में फैट का स्टोरेज बढ़ा देगा और हर बार भूख बढ़ाएगा, उसका सुस्त करेगा, तो मरीज खाएगा ज़्यादा, एक्टिव कम रहेगा और वेट बढ़ता जाएगा। प्लस एक और काम करता है, ये इंसुलिन जो है बॉडी का सेट पॉइंट, ये बॉडी का वेट सेट पॉइंट, ये वेट सेट पॉइंट क्या होता है, हर बॉडी के एक उसके अंदर मेटाबॉलिक डिसाइड होता है कि हमें 70 किलो होना है, 72 किलो है, 75 किलो होना है। तो जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ता जाता है उसका सेट पॉइंट 70 से 72, तो जब सेट पॉइंट ऊपर चला गया इंसुलिन सेट पॉइंट ऊपर कर देता है, तो मरीज और खाता है कि मुझे खाए और एनर्जी वेस्ट कम करता है, उस चक्कर में वेट बढ़ता जाता है। तो पहले 70 से 75 फिर 80 बढ़ता जाता है। आखिर इंसुलिन एक तो पहले क्यों बढ़ा, पहले इंसुलिन खानदानी मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, पहला जीन। बट नॉर्मल लोग जिसके खानदान में कोई मोटा नहीं है उनके अंदर भी क्या होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आजकल रिफाइंड मतलब कि बहुत पतला पिसा हुआ आटा खा रहे हैं हम लोग, उसे चोकर भी एकदम महीन हो गया। जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, लाइक हम बिस्किट खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, पैकेट रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इन सब के जहाँ मरीज खाता है वो फट से वो आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पचा हुआ है, पतला है, तो फट से ये आंतों में गया और फट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। आपका ब्लड में ग्लूकोज खूब तेज़ी से बढ़ता है। जब तेज़ी से ग्लूकोज बढ़ता है तो पेनक्रियाज उतने एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है, तो पेनक्रियाज खूब इंसुलिन बनाया और जितना इंसुलिन बना उतना ही लीवर के अंदर, जितना इंसुलिन बढ़ा उतना लीवर के अंदर फैट स्टोरेज बढ़ने लगा। मसल के अंदर फैट स्टोरेज बढ़ने लगा, और जब लीवर फैट आ जाता है या मसल फैट आ जाता है तो इंसुलिन का असर और कम हो जाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि बॉडी में इंसुलिन का असर को रेजिस्ट कर रहा है। इंसुलिन का असर काम करता है कि ब्लड शुगर को ब्लड से निकाल कर मसल पुश करना, उसको रोक रहा है, क्योंकि बॉडी का ऑलरेडी वहाँ फैट भरा हुआ है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और जितना इंसुलिन असर कम होगा बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन और बनाएगी। अब क्या हो रहा है, एक तो रिफाइंड कार्ब खा रहे हैं हम लोग, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बार खा रहे हैं हम लोग।
हर 3 घंटे बाद ब्रेड टी पिया, वहाँ बिस्किट खा लिया हमने, नाश्ता किया, वहाँ खाली ब्रेड दूध और ये पास्ता ये सब ले रहे हैं, हम चीनी ले रहे हैं, फिर 12 फिर कुछ खा रहे हैं हम लोग, फिर लंच करें, फिर 5 बजे खा रहे हैं, फिर सोते से फिर डिनर कर, फिर सोते से खा रहे हैं, हर 3 घंटे में खा रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग सुबह 9 बजे खाते थे, सुबह सुबह खाते थे, 2 बजे लंच खाते थे, शाम 7 बजे खा लेते थे। शाम 7 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक नो खाना, कोई खाते नहीं थे। तो बॉडी क्या होती थी, यहाँ खाना खाया तो बॉडी ने थोड़ा स्टोर किया, और जो स्टोर किया रात को पूरा वो बर्न होके के एनर्जी बन गया। तो स्टोरेज एंड बर्निंग इक्वल था। अब क्या हो रहा, सुबह 7 बजे से हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग सुबह 7 बजे से, और रात को हम लोग खा रहे हैं 11 बजे तक। तो स्टोरेज खूब ज़्यादा स्टोरेज हो रही है फैट की, और बर्निंग क्या हो रही है 11 से लेके सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक। तो बर्निंग कम हो रही, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता जा रहा है। एक बर्गर पहले छोटा मिला करता था, आजकल डबल बर्गर हो गया, बर्गर के ऊपर बर्गर, साथ में पेप्सी फ्री मिल गया, बड़ा पेप्सी। जब खरीदा तो पी डालते। तो हम लोग आजकल तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिफाइन खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, हम लोग मात्रा ज़्यादा खा रहे हैं आजकल। हम लोग हर आदमी 250 से 300 कैलोरी ज़्यादा खा रहा है, उससे फैट भी कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग क्या हो रहा है आजकल, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं सब लोग, पढ़ाई प्रेशर है, काम का प्रेशर है, मोबाइल में व्हाट्सएप देखने प्रेशर, फेसबुक देखने प्रेशर है। 5वां, हम लोग खाने में आजकल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली पूफा ऑयल, सोयाबीन तेल महा डेंजरस, सनफ्लावर, सैफ्लावर, राइस ब्रान, कॉटन सीड, इन सब में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, इन सब होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो कम करता है, बट बॉडी में इन्फ्लेमेशन करके ये इंसुलिन, अरे यार तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया मैंने, हाय भगवान। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है, जिससे कि इंसुलिन और बढ़ता है। फिर आजकल आदमी टेंस है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि इंसुलिन बढ़ाता है। छठा, आजकल स्लीप कम ले रहे हैं, स्लीप कम लेने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, इंसुलिन बढ़ जाता है। अब ये मोटापा ठीक कैसे होगा? सबसे पहला काम, आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट मात्रा घटानी पड़ेगी, स्पेशली चीनी बंद करो, फ्रूट जूस बंद करो, रिफाइंड कार्ब जैसे कि ब्रेड, बन, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, मैगी, कोई भी बिस्किट, चाहे शुगर फ्री हो, चाहे चीनी वाला हो, चाहे नमकीन हो, सब बंद करो। सब आके आटा तो पतला है, मैदे वाला है, इसको बंद करो। फ्रूट जूस बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, जिसमें शुगर हो बंद करो। खाओ क्या? अनरिफाइंड कार्ब, वो भी कम मात्रा में, वो भी कम मात्रा में खाओ। अनरिफाइंड मात्रा क्या? अनरिफाइंड क्या? फुल गेहूं का रोटी हुआ, उसमें भी क्या करो, बेटर है कि मल्टीग्रेन करो उसको। मल्टीग्रेन, आपने गेहूं ले लिया
हाफ के जी 0.5 के जी गेहूँ, 0.5 के जी आपने ले लिया आपसे जौ, 0.5 के जी लिया आपने बाजरा, रागी, ज्वार, 0.5 के जी इसमें ले लिया आपने सोयाबीन, 0.5 के जी ले लिया आपने उसमें आपने चना, 0.5 के जी ले लिया उसमें ओट्स। इसके बाद आपने ले लिया और भी जितने भी और दाल डाल सकते हो आप उसमें चाहो तो चाहो तो इसमें आप हल्का सा ये इसका आपने पिसवा लिया आपने आटा, या मल्टीग्रेन आटा लिया उसमें ज्वार बाजरा अलग डाल दिया आपने, ओट्स अलग पीछे डाला, मार्केट आता है। तो क्या करोगे कि फिर लोगे आप पे अलग से बादाम एलमंड 1 किलो भून लो, या जो गरीब लोग हैं वो मूंगफली दाना 1 किलो को भून करके और मिक्सी में आपने पीस लिया। अब क्या करोगे, एक डिब्बे में 1 किलो मल्टीग्रेन आटा लिया और 1 किलो लिया आपने बादाम का आटा या मूंगफली आटा, दोनों मिला के एक बड़े डिब्बे में 1 केजी ये आटा 1 केजी इसको मिला दिया, तो आपका कार्बोहाइड्रेट और कम हो गया, प्रोटीन फैट बढ़ गया, इसमें हेल्दी फैट बढ़ गया। इसकी रोटी खाओ और खाना केवल 2 बार खाओ, लंच एंड डिनर, या 3 बार जो ज़्यादा मोटे नहीं है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर 3 बार। इसे बोलते हैं हम लोग 3 बार खाना, केवल बार बार नहीं खाना है, बेस्ट होता है। तो पहला हो गया हमारा कि हमने कार्ब कम किया। दूसरा, डाइट में आपको फैट बढ़ानी पड़ेगी, गुड फैट बढ़ानी पड़ेगी। गुड फैट क्या होता है जान लो, सैचुरेटेड फैट, जैसे कि घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप सरसों तेल, मूंगफली तेल या तिल का तेल, ये मैक्सिमम एक दिन में 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेते, यानी 15 में ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर पूफा ऑयल होता है। 3 चम्मच तक ओके, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये भी कच्ची घानी होनी चाहिए, कच्ची घानी का, अनरिफाइंड कच्ची घानी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। इसको बढ़ाइए, आप रोटी घी चुपड़ खाइए, आप चाय में डाल के खाइए, आप बहुत भूख लगे ऐसे करते हैं, आप ब्रेड पे किसी चीज़ में लीजिए, आप उसे खाइए, घी मक्खन को बढ़ाइए। कम से कम चाहिए, कोशिश करिए 40 ग्राम के आसपास, 6 से 8 चम्मच। इससे क्या होगा कि जब ये खाओगे तो आपको भूख कम होगी, पर इससे इंसुलिन नहीं बढ़ता है, फैट से इंसुलिन नहीं बढ़ता है, बहुत कम। फिर प्रोटीन बढ़ाइए। प्रोटीन क्या आएगा, अगर वेज की बात करो तो सोयाबीन की बड़ियाँ, सोया पनीर हो गया, फिर चीज़, फिर पनीर, इवन दूध का छाली, मलाई, उसके अंदर भी फैट होता है और प्रोटीन होता है उसके अंदर। इसके बाद हो गया हमारा, ये हो गया फिर ड्राई फ्रूट, खूब सारा बादाम, जब भी भूख लगे बादाम, पिस्ता यानी पिस्टैचियो, आलमंड, फिर वॉलनट, ये वॉलनट मतलब कि अखरोट, फिर कैशू नट, काजू, मूंगफली इक्वली गुड है, ग्राउंड नट यानी पीनट को बोलते हैं मूंगफली, ये खाते हो ड्राई फ्रूट में। या कोकोनट का कच्चा या पका कोकोनट खाओ, उसके अंदर भी फीलिंग होता है, पेट भरा भरा रहता है। फिर अंडे खाओ विद येलो, अंडे का ऑमलेट, अंडे की भुर्जी खाओ। जो नॉनवेज खाते हैं
वो चिकन, फिश, मटन, नॉनवेज खाओ, इससे इंसुलिन कम बढ़ता है, वेट कम बढ़ता है। वेट बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, रोटी, चावल, आलू, चीनी, मिल्क भी उसमें मिल्क के भी 100 ml में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मिल्क भी आपको कम, फ्रूट में भी कार्बोहाइड्रेट है। ओट्स, बाजरा, ज्वार, रागी सब कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा नहीं लेना आपको। ये हो गया। तो हमने आपने फैट बढ़ा लिया, प्रोटीन और कार्ब घटा दिया। अब मैं बोला खाना कब खाना है, कब खाना है? केवल खाना कब खा आपको? केवल 2 बार या 3 बार, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मिस नहीं खाना है। या जो बहुत मोटे नहीं हैं आप, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पर सबसे बेस्ट होता है जिसका वेट मोटापा ज़्यादा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसको बताने जा रहा हूँ। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? आप 16 घंटे फास्टिंग करेंगे और 8 घंटे खाएंगे। इसे बोलते हैं हम लोग ईटिंग विंडो। तो आपने सुबह उठे, आप सुबह उठ के एक फीकी चाय ले लिया आपने, मैंने कि इस फास्टिंग में क्या चीज़ अलाउड है। तो आपने क्या, पानी कितना पियो, कोई दिक्कत नहीं। फीकी चाय यानी ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू टी, हर्बल टी, बिना चीनी के सब होनी चाहिए। हर्बल टी, सलाद का जितना मर्जी खाओ, हरी सब्जी चाहे जितना खाओ, हरी सब्जी कितना भी खाओ। इसके बाद आप वेजिटेबल सूप ले लो, फिर कोकोनट लेते हो, बहुत ज़्यादा भूख ले तो ड्राई फ्रूट लेते हो थोड़े से, पर ज़्यादा नहीं लेना इनको। बटर, घी, में भूख लगी है तो थोड़ा इसमें आप थोड़ा सा चाय में हल्का 1 चम्मच बटर या घी डाल दिया आपने, तो इससे इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। और ये कर दिया आपने, साग खूब खाओ, जितना भी हरी सब्जी साग जो होती है, पत्ते साग खाओ। इन सब से आपका कोई वेट नहीं बढ़ता, इंसुलिन नहीं बढ़ता है। तो बेस्ट होता है कि आपने सुबह फीकी चाय ले लिया, 1-2 बादाम ले लिया आपने, चाहे एक अंडा भी ले लिया, आप येलो सही थे 2 अंडे ले लिए। उसके सीधे 12 बजे आपने लंच लिया और 8 बजे डिनर लिया आपने, बीच में कुछ नहीं लिया आपने। कभी बहुत भूख लगे तो ये सब चीज़ थोड़ा बीच में कहीं कहीं लेते हो। कुछ दिन बाद क्या किया आपने, लंच को थोड़ा और डिले किया, 1 बजे लंच लिया, 8 बजे डिनर लिया। कुछ दिन बाद 2 बजे लंच लिया, 8 बजे डिनर लिया। अपनी ईटिंग विंडो धीरे घटाते जाएंगे। यहाँ आपने थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया आपने, कुछ सब ये फूड ले लिया आपने, कार्ब नहीं लेना बीच में। फिर 3 बजे लंच, 8 बजे डिनर। कुछ दिन में 4 बजे लंच, 8 बजे डिनर। कुछ दिन में 5 बजे लंच, 8 बजे डिनर। 6 बजे लंच, 8 बजे डिनर। कुछ दिन में खाली डिनर। एक दिन क्या हुआ, खाली दिन में सब ये सब खाते रहे, कोई नो कार्ब, केवल 8 बजे डिनर किया। कितना खाना है, भर पेट, कोई लिमिट नहीं। जब आप लंच डिनर के भर पेट खाओ, पर कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। आपने खाली, आप कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अब आटा चाहो तो कितने बार ना, देखो हम बोला मल्टीग्रेन, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते, चाहो तो खाली एलमंड का आटा ऐसे भी कर सकते हो आप। आटे बारे बता रहे हैं, आटे बारे में, ये मल्टीग्रेन वाला आप ऐसा भी करते हो कि खाली एलमंड का आटा आपने ले लिया, एलमंड को पीस के एलमंड के आटे रोटी ले ली आपने, उसके कार्ब तो बहुत कम है। कभी कोकोनट का आटा भी मिलता है, कोकोनट फ्लोर आटा मिलता है, एलमंड का खुद रोटी, उसका रोटी बनाओ। यूट्यूब वीडियो देखो, सीखो उसको। तो हमने बोला कि लो कार्ब डाइट, फैट बढ़ाया, प्रोटीन बढ़ाया, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, प्लस एक्सरसाइज डेली करो 45 से 60 मिनट, प्लस अच्छा स्लीप लो, नींद लो, 6 से 8 घंटे नींद सो, स्ट्रेस कम लो। आप सब जान लो, कार्ब छोड़ दो,
आलमंड की रोटी, आलमंड की ये सब कोकोनट ड्राई फ्रूट खाते रहो, देखना वेट कम हो जाएगा। भूख नहीं लगी नहीं खाया, जब लोग भरपेट खाया। आपने कभी ऐसा भी किया कि पूरा 1 डे नहीं खाया, अगले दिन भरपेट खाया? कभी ऐसा भी किया कि आज खाया, कल नहीं खाया, फिर परसों खाया, ऑल्टरनेट फास्टिंग? कुछ लोग शक्तिशाली लोग हैं तो 2 दिन फास्टिंग किया, 1 दिन खाया, फिर 2 दिन फास्टिंग, ऐसे भी करते हैं। अन्ना हजारे 14 दिन फास्टिंग थे। हमारे फैट से बॉडी ग्लूकोज बना लेगी। एक ऑनलाइन मिलता है कीटो आटा, ये कीटो आटा आता है, इसकी रोटी खाओ, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये आलमंड का और कोकोनट बना होता है, इसकी रोटी खरीदो। आप देखो अमेजोन खोलो, कीटो आटा अमेजोन, आप खोजो मिल जाएंगे। कीटो फाई बड़ा अच्छा कंपनी आता है, कीटो फाई कंपनी का आता है, कीटो फाई। इसका आटा खरीद के रोटी खाओ। वेट घटने वाला लो कार्ब डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, थोड़ा एक्सरसाइज, खूब सलाद, हरी सब्जी, इससे। बाकी इसके बारे में पूरा यूट्यूब वीडियो देखिए, आपको और कई नॉलेज मिलेगा आपके बारे में, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।